वही माताओं बहनों के लिए फिर दूसरा व्रत आया है। ये अष्टमी का व्रत है, ये संतान के लिए होता है। तो कहानी तो अनेकों चलती हैं, बनती हैं, लेकिन उस कहानी के पीछे भी बात होती है। वो कहानी भी ये चीज दर्शाने के लिए होती है कि ताकि वो जीव किसी प्रकार के पाप ना करे, क्योंकि अगर वो पाप करोगे तो उसका पाप का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। कहानी इसकी भी उसी तरह से मिलती जुलती है कि एक लड़की थी, वो इस व्रत से पहले अपने घर आई हुई थी दिवाली से पहले। उसकी 7 भाई थे, उनकी 7 भाभियां थी। वो कच्चे मकान होते थे, मिट्टी लाने के लिए खदान में गई, वो मकान को लीपने पोतने के लिए। वहां जब गई तो क्या हुआ कि जब खुरपे से मिट्टी खोदने लगी तो उसके होई के बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा मर गया। तो कहते हैं उसने, वो कोई जो जानवर था उसने उसको श्राप दे दिया, जो सबसे उसकी ननंद को। वो 7 भाभियां तो वहीं खड़ी थी, वो जो उनकी ननंद थी उसको श्राप दे दिया कि जा तुझे कभी कोई बच्चा ना हो, तेरी कूख बन जाए। अब उसने अपनी 7 भाभियों से कहा कि आप में से कोई ये मेरे लिए कर दो कि मैं तो अकेली हूं, तुम तो 7 हो, एक कुर्बानी दे दो मेरे लिए, तुम्हारी कूख बन जाए, मेरी ना बंधे। और तो सबने इनकार कर दिया। सबसे छोटी भाभी थी, उसने कह दिया। उसके बदले में उसकी कूख बंध गई। कूख बंधने का मतलब है कि उसको संतान नहीं होगी। अब सबको संतान होगी, उसको जब नहीं हुई तो औरत को बड़ा दुख होता है। माँ है ये, सृष्टि की रचयिता है ये, सृष्टि इन्हीं के द्वारा चलती है। और जब जो बच्चा पैदा नहीं करती है तो उनको इस बात की कमी खलती है अपने जीवन में कि मुझे बच्चा होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को होती है। तो देखा, ये जरूरी भी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं संतुष्ट हैं कि क्या करना, हमने क्या कर लिया, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं देखा देखी वो सोचते हैं। वैसे तो अगर दुनिया में देखा जाए तो संतान वाले भी दुखी हैं। उनको संतान होते हुए इतने कि वो उनके बारे में मैंने बुरा भला बोलता सुना कि इनको परमात्मा उठाता भी नहीं है, निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं। कोई गलत रास्ते चलता है तो अखबारों में उनमें निकलवा देते हैं कि मेरा संतान से कोई संबंध नहीं है। या ऐसे ऐसे कोई भटक जाते हैं, उनके बारे में उनको माँ बाप को क्या क्या सुनना पड़ता है। कहते हैं इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता, मुझे तो अच्छा था। लेकिन फिर भी एक लालसा होती है, एक मन में ये टीस रहती है कि हाँ मुझे संतान होनी चाहिए। तो उसको छोटी भाभी को जब कोई बच्चा नहीं हुआ, उसने क्या किया कि क्या करूं। अब उसने पूछा कि भाई मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। उसको पता तो था ही कि इसलिए। तो उसने व्रत रखे। तो व्रत रखने के कारण इस लड़की का क्या नाम था, कपिला। कपिला गांव प्रकट हुई। कपिला गाय कहने लगी कि बोल मैं तेरी क्या मदद करूं, तूने मेरे इतने व्रत रखे हैं। तो उसने कहा कि मुझे संतान नहीं होती है। बोले तो संतान नहीं होती है तो अच्छा मैं तेरी मदद करूंगी, चल तेरे को लेके चलती हूँ। वो होई माता के पास लेके चलने। होई का आज के व्रत को होई भी कहते हैं कि यह होई का व्रत है। तो क्योंकि पहले तो लड़कियां मिट्टी की होई बनाते भी थे। ये कार्तिक का मास है ना, जाती थी सुबह 4 बजे स्नान करके मिट्टी गीली करके उठाती थी, उसको बनाती थी, एक मूर्ति सी बना देते थे, उसको होई बोलते थे। तो उसने कहा कि चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ। दोनों वो चले, चलते चलते थक गए तो एक जगह पे बैठ गई। वो आराम करने के लिए बैठी, गाय खड़ी थी। तो वहां देखा कि एक गरुड़नी के बच्चे थे उसके घोंसले में, और उनको खाने के लिए एक सांप आ रहा था। उसने देखा, सांप को देख के बच्चे चिल्चिलाने लगे। उसने सोचा इन बच्चों को ये खाएगा। उसने उन जो छोटी भाभी थी उसने उस सांप को मार दिया, बच्चे उसके बच गए।
लेकिन जब गरुड़नी ने आया तो उसने सोचा कि ये तो मेरे बच्चों को मार देती है, इसने ये मारने वाली थी। उसने उसी पर झपट्टे मारने शुरू कर दिए। जब सांप को मरा हुआ देखा तो बच्चों ने बताया कि इसने तो हमारी जान बचाई है, और उसने भी कहा कि मैंने तेरे बच्चों की जान बचाई है। कपिला गाय उसको कहने लगी तो वो कहने लगी कि इसकी ये बात थी। बोली कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। अब इनमें कहानी का मतलब देखो कि एक तरफ कहते हैं कि कर्म जो इंसान करता है उसका कर्म का परिणाम है। भूल से उससे बच्चा मरा तो उसको उल्टा शराप मिल गया कि तुझे भी संतान ना हो। लेकिन उसके बदले में अगर उसने नेक काम किया, उसके बच्चे बचाए, तो वो जो उसने उस गरुड़ जी ने क्या कहा कि बोल मैं तेरी क्या मदद करूं। कहने लगी मुझे इस तरह से शराप मिला हुआ है, मुझे संतान नहीं होगी। बोले फिर कि मैं होई माता के पास जा रहे थे हम। बोले कि बैठ मेरी पंखों पे, और वो गरुड़ ने ले जाए कि होई माता के पास लेके गई। अब होई माता के उपकार किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें कितनी अच्छी बात आई है। उसमें है कि तुम किसी का उपकार करते हो, बदले में तुम्हारा ही भलाई होगी। तुम किसी को दुख देते हो, बदले में तुम्हें दुख होगा। तुम किसी बात को लेके कोई पर्ण करते हो तो तुम्हारी साधना है वो साधना पूरी होगी। सत्संग है क्या? ये वर्त अकेला नहीं है, इसलिए कि बात जो है उन बातों के महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक परिपाटी पड़ गई, उन बातों को तो जानते ही नहीं हम तो पाखंड पूजा में पड़ गए, जिसके लिए संतों ने तो इतना तक कह दिया। एक वो भजन सा बना रखा है कि बुढ़िया भोली भजन बिना कैसे तिरेगी। तिरणागत भजन है, परमात्मा की भक्ति है। तो उसमें क्या है, उसके लिए औरतों के लिए कहा कि वो होई जो बनाते उन पर भी कहा कि आप लिप आप पुत आप मंड होई धोरे छोरे मंग अकल नांड कित खोई। बुढ़िया भोली भजन बिना कैसे तिरेगी। कि भजन प्रभु का भक्ति के बिना कल्याण कैसे होगा। लेकिन वो बात अलग है। फिर भी उसको वो पंख में बिठा के गरुड़ ने उसको लेके गई तो जब वहां पहुंचे होई माता के पास, वो कहने लगे भाई कैसे आए। वो कपिला गाय से कहने लगी कि बहन मेरे तो सिर में जूं बहुत पड़ी हुई है। तो जो सबसे छोटी वो जो उनकी भाभी थी उसने क्या किया कि उसके वो जुएं निकाल के और काफ़ी उनको उसने मार दिया और उसको बड़ा चैन मिला। कहने लगी तूने मेरी बड़ी सेवा की है। अब एक ये उसमें शिक्षा मिलती है कि जो सेवा करते हो तो सेवा का फल मिलता है, जो सेवा नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए करती है सेवा बिन मेवा नहीं, सेवा बिन मेवा नहीं। सेवा का फल मीठा होता है। सेवा किसी चीज़ की भी करो, किसी की भी करो। सेवा का मतलब ये नहीं है कि किसी का तुम आदमी की सेवा करो। अरे पशु गाय भैंस की सेवा करते हो, दूध देती है। धरती माता की सेवा करते हो तो तुम्हें अन्न देती है। तुम माँ बाप बुजुर्ग की सेवा करते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। किसी हाकिम और सरकार की तुम किसी प्रकार की सेवा करते हो, खुश होकर तुम्हें वो कुछ भी ऊंचा ओहदा कर देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। सेवक अगर मालिक की सेवा करता है तो खुश होकर वो उसको पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि राजाओं ने आधा राज तक बख्शीश कर दिया उनके सेवकों को जिन्होंने सेवा की। सेवा के बदले सब कुछ मिलता है। सेवा जो करता नहीं, सेवा करना जानता नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है भक्ति के काम में। इसीलिए संतों ने मुख्य करके सेवा बताई है। सेवा करो, सेवा करो। सेवा हम सेवा कहाँ करते हैं? हम तो यूं इंतजार करते रहते दूसरा हमारी सेवा कर दे। कोई दूसरे से सेवा करवाना अपने ऊपर कर्ज चढ़वा लेना है, और दूसरे की सेवा कर देना समझो कि उसने बहुत कुछ उससे हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। जिस किसी चीज की भी सेवा करोगे, जो उसके पास है वो तुम्हें सर्वस्व अपना देने के लिए तैयार हो जाएगा। गुरु की सेवा करना शेष, इसीलिए उनसे कृपा की हम अरदास लगाते हैं कि इतनी कृपा
गुरु अपने आप कृपा कर देगा, हमें मांगने की और उनको मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। तुम बिना सोचे समझे करते हो कि आपको भी नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए सेवा सर्वोत्तम, सबसे ऊंची और भक्ति की रीति सिखाती है। सेवा के माध्यम से ही जीवों का कल्याण हुआ है, सेवा सबसे प्रमुख है। तो उसने उसकी सेवा की और वो खुश होगी कि बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। कहने लगी माता संतान नहीं है और इसलिए जो हम आपके पास आई, मेरे से इस तरह से पाप हुआ था, पाप के परिणाम स्वरूप मुझे शराब मिला था, शराब मिलने के कारण मेरी कूख बंधी गई और कूख बंधने के कारण जो है मुझे संतान नहीं हुई। इसलिए मैंने व्रत रखे, कपिला माँ प्रकट हुई, मैंने इस तरह से एक अच्छा गरुड़नी के बच्चे बचाए, ये मुझे यहाँ लेके आई। मैंने आपके सिर में जुएं देखी तो मैंने आपकी सेवा की, अब आपकी मर्जी है, मैं तो संतान के लिए आई। बोले जा तेरे 7 लड़के होंगे, वरदान दिया। और वो इसीलिए उस दिन के बाद से अब ये कह देते हैं कि जो इस दिन का व्रत रखेगा, वो दिन यही था अष्टमी का, कि इस दिन जो व्रत रखेगा उसको संतान की प्राप्ति होगी, उनकी दीर्घायु होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इन माताओं को इस दिन ये व्रत रखने की उसी परिपाटी पड़ी। और जिसने भी सुना देखा कि जिसकी संतान नहीं थी, उसकी जेठानी थी, उन्होंने भी आके देखा कि जिसकी कूख बंधी हुई थी उसके घर में तो 7-7 बच्चे खेल रहे हैं। उससे पूछने लगे क्यों। उसने इसी दिन वो अपनी आंगन को लीप पोत के और बड़ी खुशियां मना रही थी, तो वो अष्टमी का दिन था, ये दिन था। तो कहते हैं कि उसने कहा कि हे होई माता, जिस प्रकार से आपने मेरी सहायता की, मदद की, मुझे बच्चे दिए, जो भी आपका व्रत रखे उन सब की आप गोद भर दें और उनको पुत्र दें, उनकी लंबी उम्र हो और स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, खुशियों से घर भरा रहे। ये इस व्रत का